इस पाठ में हिंदू नव वर्ष पर्व को मनाने की प्राचीन मान्यताओं तथा इस त्योहार का महत्व बताया गया है। त्योहारों के देश भारत में इस पर्व का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। तो बच्चों, ये जो हिंदू नव वर्ष है वह एक चिट्ठी है, यानी साहित्य की ये कौन सी विधा है? ये है चिट्ठी यानी पत्र, जो दीपा ने नेहा को लिखा है। नेहा जो दीपा की क्या है? प्रिय सहेली है। अक्सर दो दोस्तों के बीच में बातचीत होती है। पहली बातचीत का माध्यम क्या था? ये चिट्ठी ही थी। अभी हम लोग जब भी कोई बातचीत करना होता है तो मोबाइल है, फेसबुक है ना, इसके द्वारा बातचीत हो जाती है। लेकिन पुराने ज़मानों में बातचीत का माध्यम था चिट्ठी। तो ये नेहा जानना चाहती है दीपा से कि हिंदू नव वर्ष क्या है, यह कब और कैसे मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे क्या मान्यताएं हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं, पूरे विस्तार पूर्वक जानना चाहती है। इसी के बारे में दीपा ने नेहा को बताते हुए यह पत्र लिखा है। वह लिखती है कि हिंदू नव वर्ष जो है उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी हिंदू नव वर्ष जो है यह उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है और यह उत्तर भारत के लोगों द्वारा पूरे हंसी खुशी से धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। यह गुड़ी पड़वा के दिन अर्थात चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। यानी शुक्ल चैत्र मास जो हिंदी साल का प्रथम महीना है, हिंदुओं का हिंदी कैलेंडर से अगर देखें तो प्रथम मास चैत्र होता है, अंतिम फाल्गुन होता है। तो फाल्गुन के बाद चैत्र की शुरुआत होती है। तो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को यह मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे वर्ष प्रतिपदा और नव संवत्सर। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हिंदू नव वर्ष को उगादि के रूप में मनाया जाता है। यानी अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है। अब इस पर्व के पीछे मनाने के क्या मान्यताएं हैं, क्यों यह पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पीछे एक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसी खुशी में हर घर में हिंदू नव वर्ष पर विजय पताका फहराई गई थी। हिंदू नव वर्ष से जुड़ी एक और मान्यता है, वह यह है कि शालिवाहन नाम का एक कुम्हार था, जिसके बेटे ने मिट्टी से सैनिकों की एक सेना बनाई और फिर उस सेना पर पानी छिड़क दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। इसी सेना की सहायता से शालिवाहन का जो बेटा था उसने शक्तिशाली शत्रुओं का नाश
किया और विजय प्राप्त की। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का भी आरंभ हुआ। इसके बाद है इस दिन यानी हिंदू नववर्ष के दिन लोग पताका की पूजा करते हैं। गुड़ी का अर्थ होता है पताका और आम के पत्तों से बने बंधनवार से घरों को सजाते। माना जाता है कि बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती है। इस त्योहार में लोग नए वस्त्र पहनते हैं। चने की दाल और मैदे से एक विशेष व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है पूरन पोली। महाराष्ट्र में इस अवसर पर श्रीखंड बनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नीम के कोम्पलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने की भी परंपरा है ताकि बेहतर स्वास्थ्य मिल सके और साथ साथ रिश्तों की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाए। तो इसे पर्व को कैसे मनाते हैं ये हमने जाना। कहाँ कौन से नाम से इसे जाना जाता है ये भी हम लोगों ने जाना। अब कुछ और अतिरिक्त जानकारी है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने की भी परंपरा है, यानी इसके पहले लोग आम नहीं खाते। शुरुआत होती है हिंदू नववर्ष से और 9 दिन तक मनाया जाने वाला इस पर्व का समापन रामनवमी के दिन होता है। तो यह 9 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। शुरुआत होती है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से और समाप्त होती है नवमी के दिन यानी रामनवमी के दिन। तो 9 दिन तक मनाया जाने वाला यह त्योहार है। अंत में नववर्ष के बारे में जानकारी देते हुए दीपा चिट्ठी जो लिख रही है उसका समापन करती हुई लिखती है कि तुम हमारे यहाँ अगले हिंदू नववर्ष के अवसर पर हमारे पास आओ तो हम लोग खुशी पूर्वक इस त्योहार को मनाएंगे और खूब आनंद उठाएंगे। अंत में अंकल आंटी को मेरा प्रणाम और तुम्हारा छोटा भाई नितेश को बहुत सारा प्यार। इस तरह से दीपा ने नेहा को हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी दी और इसके महत्व के बारे में उसे बताया, विस्तार से बताया। तो बच्चों, त्योहार का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। त्योहार से एक नई चेतना आती है, लोगों के जीवन में आनंद और उल्लास उत्पन्न होता है और जीवन में एक नई चेतना, एक नई जीवन का, एक नई खुशी का संचार होता है। लोग फिर से आनंद पूर्वक जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीच बीच में त्योहार आना भी बहुत ज़रूरी है और हम हिंदुओं का तो बहुत सारा त्योहार है जिसमें आज हम लोगों ने हिंदू नव वर्ष के बारे में जाना, इसके महत्व के बारे में जाना और यह कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जाना।